आज हम मौजूद हैं जिला जंग की सबसे बड़ी मेडिकल कैथ लैब। 970 के करीब हम प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हमें कोई मसला होता था तो फैसलाबाद या लाहौर जाना पड़ता था। अब ये सीएम साहबा ने बड़ी शफकत की है जंग पे। मेरे पीछे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, डिस्प्ले है जहाँ पे कैथ, यहाँ पे जो प्रोसीजर किया जाता है कि इसमें सिर्फ जंग के लोग नहीं आ रहे, टोबा, शोरकोट, चनियोट, चीचावतनी, इवन मुल्तान से लोग आ रहे हैं जिनको वहाँ से 6-6 माह या 1-1 साल का टाइम मिला है। हम जब पेशेंट के चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन देखते हैं तो उससे हमारे दिल को खुद एक इत्मीनान और सुकून आ जाता है। तो बहुत सी दुआएं आपके लिए। और सब दूसरे पेशेंट है माशाल्लाह मुतमईन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कोई एक भी ऐसी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है इस हॉस्पिटल में, इस कैथ लैब में, जो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। मैं हूं अली अब्बास। मैं हूं उमैर मलिक। मैं मलिक नबीब। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले जंग में दिल के मरीजों को अपने दिल के इलाज के लिए दूसरे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब कहानी मुख्तलिफ हो चुकी है। इसलिए आज हम मौजूद हैं जिला जंग की सबसे बड़ी मेडिकल कैथ लैब। और ये कैथ लैब कितनी बड़ी है और अभी तक यहाँ पे कितने प्रोसीजर्स मुकम्मल हो चुके हैं, आज हम आपको विजिट करवाएंगे कैथ लैब का। हमारे साथ रहिएगा और हम आपको मिलवाएंगे हेड ऑफ डिपार्ट और हम आपको मिलाएंगे डायरेक्टर कैथ लैब अतर रऊफ राना से, और आपको बताएंगे कि अभी तक इस मेडिकल कैथ लैब के अंदर कितनी कामयाब सर्जरी दिल के हवाले से हो चुकी हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर कैथ लैब अतर रऊफ राना साहब। इनसे जानेंगे कि कैथ लैब में ऐसी क्या सहूलियात है जो इसको दूसरे शहरों से मुख्तलिफ करती हैं, और यहाँ पर कितने वार्ड्स हैं और यहाँ पर आवाम को किस किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें वक्त दिया। हमें बताएं कि हमारे जंग की आवाम को बताएं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं जहाँ जिससे गरीब आदमी मुस्तफ़ीद हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बेसिकली जो कैथ लैब जंग है ये हमारी सीएम का एक विजनरी प्रोग्राम है जिसके तहत डोर स्टेप्स लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं। तो कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सहूलियात मुयस्सर हैं। वो लोग जिनका हार्ट बिल्कुल स्लो हो जाता है उसमें हम टेम्परेरी पेसमेकर भी जो है ना वो डाल रहे हैं, और अनकरीब हम परमानेंट पेसमेकर भी वो भी इंस्टार्ट करने लगे हैं। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर आप कितने पेशेंट को बआसानी देख लेते हैं? सर हमारे पास दो तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक वो जो आउटडोर केसेस आते हैं, उनको हम ओपीडी बेसिस के ऊपर जिन मरीज़ों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है या जिन मरीज़ों को बाईपास की ज़रूरत होती है, हम उनको एंटरटेन करते हैं। दूसरे वो लोग जो हम एडमिट करते हैं। तो हमारे पास टोटल जो बेड्स की कैपेसिटी है वो तकरीबन 13 के करीब है, और हमारी जो डेली की जो है आउटपुट है जो हम पेशेंट्स कर रहे हैं वो तकरीबन 13 से 15 के करीब हम पेशेंट्स कर रहे हैं। यानी हम 100% जो है ना वो अपनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं इसके। नाज़रीन, डीएचक्यू के अंदर कैथ लैब में हम पहुँच चुके हैं। अतर रऊफ राना साहब हमारे साथ हैं। जी हमारे पास 2 वार्ड्स हैं, एक मेल वार्ड है, एक फ़ीमेल वार्ड है, ताकि मेल और फीमेल औरत मर्दों की दोनों की प्राइवेसी जो है ना वो बरकरार रहे। मेल साइड के ऊपर हमारे पास 5 बेड्स हैं, और उसके साथ हमारे पास 3 वो बेड्स हैं जो हम वेंटिलेटर के तौर पर रखे हुए हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास सीरियस होता है या उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो हम वेंटिलेटर के ऊपर उसको डाल सकें। तो अगर आप देखेंगे तो सब के सब बेड्स के ऊपर पेशेंट लेटे हुए हैं, कोई भी एक भी बेड ऐसा खाली नहीं है कि जिसके ऊपर पेशेंट ना हो। यानी कि वी आर डूइंग आवर एट मैक्सिमम एफर्ट्स, और जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जितने मरीज़ों को हम अकामोडेट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो आज के दिन की जो है वो हमारी तकरीबन कोई 15 के करीब लिस्ट है, 7 के करीब प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी 5 केसेस रहते हैं वो इंशाल्लाह विदिन 2 to 3 आवर्स वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पेशेंट से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? नदीम अब्बास। नदीम भाई, क्या हुआ है आपको? मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी एडवाइस की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं यहाँ पे, बड़ी जदीद सहूलियात है। पहले हमें कोई मसला होता था तो फैसलाबाद या लाहौर जाना पड़ता था। अब ये सीएम साहबा ने बड़ी शफकत की है जंग पे, तो जंग को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया है। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा। पेशेंट बड़े मुतमईन है माशाल्लाह। जी हम जब पेशेंट के चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन देखते हैं
तो उससे हमारे दिल को खुद एक इत्मीनान और सुकून आ जाता है। हमारी टीम मेंबर्स वो सारे के सारे अपनी बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनको भी कल हार्ट अटैक हुआ, हमारे पास सीसीयू में एडमिट थे, तो आज हमने उनको शिफ्ट किया है और उनकी एंजियोग्राफी की। जो उनकी मेन नाली थी वो 99% ब्लॉक थी और खून का फ़्लो जो है ना वो बिल्कुल रुका हुआ था, तो हमने स्टेंट डाल के उस नाली को खोल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अब ठीक है। जी डॉक्टर साहब को अटैक हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुतमिन हैं कैथ लैब से? कल डॉक्टर साहब बता रहे थे आपको अटैक हुआ, डॉक्टर भी हैं। हाँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एज अ प्रोफेसर और एडिशनली हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग। BS20 में है मेरा। तो डॉक्टर साहब के लिए बहुत सी अप्रिसिएशंस हैं, दवाएं दे रहे हैं। बहुत दिल से दुआएं निकल रही है और इनके एंटायर टीम जो है ना और स्पेशली इसमें आई वाज रियली वेरी एस्टोनिश्ड टू सी सच अ नाइस सेटअप ओवर हेयर इन जंग। तो चूँकि मेरे फादर को भी कार्डिक हुआ था इन 2016 में एट PIC लाहौर, वो हमने वहाँ पे उनको किया जना। और मैं भी रिसेंटली US से विज़िट करके वापस आया, तो कह लें कि एक्सीडेंटली मेरा भी ये प्रॉब्लम, और मेरे लिए ये बहुत ही एस्टॉनिशिंग था कि जंग में हमारी ऐसी फैसिलिटी मिल रही है। तो मेरे नहीं ख्याल कि इससे और गुड गवर्नेंस और क्या हो सकती है। अप्रिसिएशन डॉक्टर साहब आपके लिए भी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और ऐसे ही आपका एक जज्बा जो जंग के लिए खिदमत कर रहे हैं, तो बहुत सी दुआएं आपके लिए। डॉक्टर साहब दूसरे पेशेंट है माशाल्लाह मुतमिन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो सर के काइंड वर्ड्स हैं, जो हमारे पेशेंट्स के काइंड वर्ड्स हमारे लिए होते हैं ना, वो हमारे लिए एज ए बूस्टर काम करते हैं। हमें एक नई एनर्जी, नई ताकत देते हैं कि जब उनकी तकलीफ़ दूर होती है तो जब वो हमें दिल से दुआएं देते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमारी बख्शिश के लिए ये काफ़ी हो। इस वक्त हम मौजूद हैं कैथ लैब में और अभी डॉक्टर अतरुफ राना साहब के साथ हम जाएंगे, कैथ लैब का विज़िट करवाएंगे। उनके साथ उनका जो स्टाफ है यहाँ पैरामेडिकल का, डॉक्टर्स रात, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको विज़िट करवाएंगे। इस वक्त हम कैथ लैब का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ से पूरी कैथ लैब को कंट्रोल किया जाता है। जो सर्जरीज अंदर हो रही हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। सब ये जो स्टाफ यहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैथ लैब को कंट्रोल किया जा रहा है, ये जो लोग हैं ये भी सर्टिफाइड होते हैं जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी कैथ लैब है ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक कायम की गई है। कोई एक भी ऐसा स्टेप नहीं है जो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। तो जितना भी स्टाफ है दे आर वेल ट्रेंड। मेरे पीछे मैं अगर आपको दिखाऊं कैमरामैन, तो ये पीछे प्रॉपर यहाँ पे लाइव रूम है जहाँ पे पेशेंट को जो है वो लुक आफ्टर किया जा रहा है और प्रॉपर दिखाया जा रहा है और यहाँ से कंट्रोल रूम से उनको ऑपरेट किया जाता है अगर कोई इशू बन जाता है या कुछ भी है। तो डॉक्टर साहब ये मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज कोई मसला बन जाता है तो उस वक्त ये इनका क्या, ये कैसे हैंडल करते हैं पेशेंट को ओवरऑल? ये बिल्कुल देखें, एक तो हमारे पास डेडिकेटेड टीम कैथ लैब के अंदर होती है। पेशेंट है, कई दफ़ा वो कोलैप्स करता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देने की ज़रूरत होती है, तो वो वहीं पे टीम जो है ना वो मौजूद होती है, वो उसको करती है। लेकिन अगर हमें लगे कि बाहर से बंदों की ज़रूरत है तो इनमें से कोई भी बंदा बाहर बैठ के वेट नहीं करता, ये फ़ौरन रेस्क्यू करने के लिए अंदर पहुंचते हैं, अपनी टीम को रेस्क्यू करते हैं, उस पेशेंट को रेस्क्यू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि पेशेंट रिवाइव हो। और आपके तवज्जो से ये भी बताना चाहूँ कि नॉट ए सिंगल मेजर कॉम्प्लिकेशन अप टिल नो, अभी तक कोई एक भी ऐसी मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है इस हॉस्पिटल में, इस कैथ लैब में, जो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। अच्छा, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जंग में जो कैथ लैब बनी है कि अभी तक कोई पेशेंट यहाँ पे आया और आने के बाद उसको प्रॉपर ट्रीट किया गया, यानी अभी तक किसी भी पेशेंट की यहाँ पे डेथ नहीं हुई। अच्छा, किसी भी पेशेंट की जब उसको उसकी हार्ट सर्जरी होती है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है। अभी हमने आपकी मुलाकात एक डॉक्टर से करवाई, पूछेंगे डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिससे अभी हमारी मुलाकात हुई है उनका यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है हो रहा? जी, उनका बिल्कुल रिकॉर्ड मौजूद है और वो कभी भी चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखा भी देते हैं कि हमने बेसिकली किया क्या है और उनकी डिज़ीज़ थी क्या। उनको एक मेजर हार्ट अटैक हुआ जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर वाल एमआई। वो दिल की मेन नाली होती है जो तकरीबन हार्ट के 70 to 80% एरिया को सप्लाई करती है, और अगर वो मुस्तकिल तौर पे बंद रहे तो दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और बाद में फेफड़ों में पानी पड़ता है और बेचारा मरीज़ सारी ज़िंदगी जो है ना वो सांस की तंगी के साथ रहता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उस मरीज़ की दिल की नाली है। अगर आप गौर से देखें,
इस नाली के आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इस नाली ने यहाँ से स्टार्ट होना था और ये हार्ट का एंड है, यहाँ तक पहुँचना था, लेकिन चूंकि इसके अंदर सारा का सारा क्लॉट जमा हुआ है, खून का लोथड़ा जमा हुआ है, तो इसलिए फ़्लो इस नाली का दिल को बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने फिर इसके बाद क्या किया कि इस नाली को खोला। उसका प्रोसीजर यही होता है कि हम उसको तार या वायर लेके जाते हैं, फिर उसमें चर्बी को साफ़ करते हैं, हटाते हैं, फिर स्टेंट को जो है ना वो डाल देते हैं। अब मैं आपको उसका एंड जो है ना वो व्यू दिखाता हूँ, जिसके अंदर ये नाली आपको बिल्कुल खुली हुई नज़र आएगी। ये देखिए कि हम ये वायर या तार जिसको हम लेके जाते हैं, हमने उसको लेके गए हैं, इस लीजन को, इस तंगी को दूर किया है। अब उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया है, हमने उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो स्टेंट है ये उसको फुला दिया। अगर आप गौर से देखें तो ये स्टेंट फूल गया है, और उसके बाद ये आप देखें कि वो नाली जो तंगी की वजह से बिल्कुल बंद हुई पड़ी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हुई है, और फ़्लो यहाँ से लेके हार्ट के एंड तक जो है ना वो रवां हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैथ लैब के अंदर। मेरे पीछे अकब में अगर आप देखेंगे तो आपको कैथ लैब का जो व्यू है वो भी नज़र आ रहा है, और ये लाइव स्क्रीन है, और पीछे जो बेड है ये जहाँ पे मुकम्मल जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। बाकी हम ये जो स्टाफ यहाँ पे काम करता है उनसे भी आपका तारुफ़ करवाएंगे और उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पे कैथ लैब में काफ़ी टाइम से सर्व कर रहे हैं। इस वक्त हम कैथ लैब के अंदर मौजूद हैं। आपका जो स्टाफ है उनके बारे में पहले बताएं कि वो उनकी स्पेशलिटी क्या है, वो कितना काबिल है, और वो यहाँ पे जो सर्व कर रहे हैं कैसे इस सारे प्रोसीजर को देखते हैं। जी, इस टाइम हमारे पास 3 कंसल्टेंट्स हैं, बशमूल मेरे डॉक्टर अबू बकर हैं, डॉक्टर हुसैन गिलानी हैं। दे आर ऑल कॉम्पिटेंट और हाईली क्वालिफाइड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना वो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसके साथ जो हमारे साथ 6 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनकी भी जो ट्रेनिंग है वो एमडी कार्डियोलॉजी की, एफसीपीएस कार्डियोलॉजी की वो पूरी है। तो दे आर नॉट सिंपल मेडिकल ऑफिसर, दे आर हाईली ट्रेंड। तो इसी की वजह से हमें काफ़ी एज मिला है कि आपका अगर स्टाफ ट्रेंड हो, डेडिकेटेड हो, तो आपके जो प्रोसीजर्स हैं वो बड़ा स्विफ्टली परफॉर्म होते हैं, और जो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन दे आर मिनिमम टू मिनिमम। जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है और मैं एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट अपनी खिदमात यहाँ DHQ कैथ लैब में अंजाम दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फैसिलिटी है ये जहांगीर शहर के लोगों के लिए बड़ी ब्लेसिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ प्रोसीजर रिलेटिंग टू एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड बेस्ट केयर टू आवर पेशेंट्स। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इरफान मजीद साहब हैं, उनसे पूछेंगे कैसा फील करते हैं यहाँ पे लोगों की खिदमत करके, और लोगों का फीडबैक कैसे रहता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक जंग से नहीं है, और हम अपना जो सिटी है वो छोड़ के जंग के लोग को सर्व करने के लिए आए हैं। मेरा ताल्लुक है चौकबुंडा से, जो कि यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर सफ़र बनता है, और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे आके सर के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और मैं कैथ लैब मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग कंप्लीट है अंडर सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर कैथ लैब जो हैं डॉक्टर अतरफ राना साहब। मेरे टीचर भी हैं, FIC में भी इनके अंडर काम किया है, अभी भी इनके अंडर काम कर रहे हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस है। हमारे जो HOD हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर दिया हुआ है कि हम फ्रीली काम करते हैं। किसी किस्म का फैसलाबाद से ताल्लुक़ है मेरा। मेरे पीछे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, डिस्प्ले है जहाँ पे यहाँ पे जो प्रोसीजर किया जाता है इस बेड के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर लाइव यहाँ पे दिखाया जाता है। साथ कंट्रोल रूम में मौजूद है जहाँ पे वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स रहते हैं वो वहाँ पे बैठ के प्रॉपर यहाँ पे जो सर्जरी होती है हार्ट की उसको कंट्रोल करते हैं, और यहाँ पे लाइव उसको देखा जाता है और प्रॉपर हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया जाता है कि ताकि बाद में अगर किसी को डाउट हो, शक हो स्टंट के ऊपर या कुछ भी प्रोसीजर के ऊपर, तो वो उनको प्रॉपर दिखाया भी जाता है उनकी डिमांड के ऊपर। तो ये तमाम तर जो कैथ लैब थी, और ये अगर मैं इसके ऊपर आपको दिखाऊं तो ये एक यहाँ पे डिस्प्ले दिखाया गया जो कि एक पेशेंट को अच्छी वाइब्स आती हैं कि उसको लगता है कि मैं किसी पहाड़ी इलाके में हूँ। लेकिन ये एक अच्छा जो था, हमने आपको एक एटमॉस्फेयर दिखाया जंग कैथ लैब का। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको जितना भी यहाँ स्टाफ था डॉक्टर का उनसे आपका तारुफ़ करवाया, और उन्होंने बताया कि उनको कैसा फ़ील हुआ यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको सर्व किया। और डॉक्टर साहब ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है जंग के लिए कि ये पंजाब की सबसे बड़ी जो कैथ लैब और वर्किंग के हिसाब से बताइएगा कि ये लोग समझते हैं कि जंग की कैथ लैब छोटी है, लेकिन आप उसके वाले से जंग के लोगों को बताएँगे ये पंजाब में कितने नंबर पर आई है।
देखें पिछले 4 माह से, क्योंकि 10 जनवरी को इसका इफ्तिताह हुआ था और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था काम, तो हर महीने इसने पूरे पंजाब में टॉप किया है। प्रोसीजर हमने मैक्सिमम परफॉर्म किए हैं। हमने इस तरह का यहाँ पे एटमॉस्फेयर कायम नहीं किया कि आएँ, चाय पिएं, गपशप करें, 1-2 पेशेंट करें और अपने अपने घरों को चले जाएं, ताकि इस नीयत के साथ कि जी प्राइवेट सेटअप में हमारे पास पेशेंट्स हैं। हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जो है ना वो डिलीवर करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, ताकि आम आवाम को फ़ायदा पहुँचे। तो हमारी टीम ने बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जांफशानी के साथ ये काम किया है और तकरीबन 970 के करीब हम प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें से भी तकरीबन 260 से 70 के दरमियान हम एंजियोप्लास्टीज भी कर चुके हैं। किसी पेशेंट को 1 स्टेंट डला है, किसी को 3-3, 4-4 भी डले हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये अकेले मेरे बंदे के या मेरे बाकी कंसल्टेंट के बस की बात नहीं थी, ये एज ए होल टीम एफर्ट्स है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको प्रूव भी किया है और हमारी यही कोशिश होगी कि हम अपने झंग के बासियों की वो खिदमत करते रहें। और आपके तवज्जो से एक बात भी करता रहूँ कि इसमें सिर्फ झंग के लोग नहीं आ रहे, टोबा, शोरकोट, चनियोट, चीचावतनी, इवन मुल्तान से लोग आ रहे हैं जिनको वहाँ से 6-6 माह या 1-1 साल का टाइम मिला है, वो यहाँ पे और हमने उनको एंटरटेन किया है और उनको जो है ना उनकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की है। अच्छा, ये बड़ी बात डॉक्टर साहब ने किया है कि शोरकोट सिटी और डिफरेंट जो पैराफ्रीज है जंग की, वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि जिनको फैसलाबाद FIC में उनको 1-1 महीने का टाइम मिलता था, उसके बाद वो जाके तब तक पेशेंट भी एक्सपायर हो जाता था। बहुत बड़ी ये यानी एक अफसोस की बात थी। जंग DHQ की ये कैथ लैब अगर यहाँ पर ना होती तो यहाँ पर बहुत सारी जानों को बचाया ना जा सकता। यकीनन ये जंग की आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हमें दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मौजू पर। तब तक अल्लाह निगहबान।